तो एलएनटी में डिप्लोमा इंजीनियर्स ट्रेनिंग का एग्जाम कब होने वाला है और कहाँ पे होने वाला है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एवरीवन, अगर आपने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है एलएनटी का डिप्लोमा इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए, जो कि अभी अभी आया था, जिसका लास्ट डेट है 12th में, अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो कर दो जाके, मतलब सॉरी आज ही 12th में है, और जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था। तो अगर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसका एग्जाम कब होने वाला है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सको। तो एग्जाम कब होगा उससे पहले जान लेते हैं कि एग्जाम होगा कहाँ पे। तो एग्जाम देने के लिए आपको कहीं सेंटर नहीं जाना है, ये आपके सिंपली घर में ही ऑनलाइन हो जाएगा। अभी ये क्या मोबाइल पे दे सकते हैं या फिर इसके लिए लैपटॉप चाहिए, तो एग्जाम जो है आपके मोबाइल पे नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको या तो लैपटॉप चाहिए या तो डेस्कटॉप चाहिए। लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका कैमरा होना चाहिए, यानी कि वेब कैम, और एक माइक होना चाहिए। मतलब बेसिकली आप अगर कोई जुगाड़ लगा के कर सकते हो तो आपका माइक का इनपुट जाना चाहिए और आपका वीडियो इनपुट जाना चाहिए कैमरे के थ्रू, तो फिर आप डेस्कटॉप में एग्जाम दे सकते हो। नहीं तो फिर आपको लैपटॉप लगेगा। लैपटॉप में वेब कैम पहले से होता है और माइक भी पहले से होता है, तो उसमें ऑडियो वीडियो इनपुट चले जाता है। एग्जाम जो होगा वो आपका गूगल क्रोम के वेब ब्राउजर में होगा। इसके लिए आपको कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में गूगल क्रोम नहीं हो, वैसे तो पहले से सबके पास होता ही है। अगर डिफॉल्ट ब्राउजर कुछ और है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज बहुत किसी का होता है, फायरफॉक्स किसी का होता है, ओपेरा कोई यूज करता है, तो उस टाइम पे गूगल क्रोम पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना ईमेल, और वहाँ पे लिंक जो आएगा आपका असेसमेंट का, उसके थ्रू जाना है। मतलब एग्जाम के लिए जो आपका वेब ब्राउजर होना चाहिए गूगल क्रोम होना चाहिए। और एग्जाम के टाइम पे जो आता है सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए, वो मेरा जब असेसमेंट हुआ था तब भी आया था, और 2023 में जब असेसमेंट हुआ था तब भी आया था। 2024 में भी यही होने वाला था। आप यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या क्या आपका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जिससे कि आपका टेस्ट इजिली हो जाए। बाकी आप सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो जाके चेक भी कर सकते हो कि आपका टेस्ट होगा कि नहीं उस सिस्टम पे। उसके लिए एक लिंक भी दिया हुआ है जो ईमेल में आया था हम लोग को, वो लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाके सिंपली आप चेक कर सकते हो। जब सारा चेक हो जाएगा, कैमरा, वेबकैम, माइक, ये सब सारा जब चेक हो जाएगा, तो समझ लो कि आप उस सिस्टम पे टेस्ट दे सकते हो इजिली। तो एग्जाम कहाँ होगा ये तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब हो सकता है। तो अभी तो फॉर्म फिलअप हुआ ही है, जो कि 12th में लास्ट डेट था। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं किए तो समझ लो आपका ये वीडियो आते आते हो सकता है उसका डेट पार हो गया हो। फिर भी चेक कर सकते हो पुराने वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी ओपन है तो जाके अप्लाई कर देना, क्योंकि फिर दोबारा ये इसमें अप्लाई करने मिलेगा नहीं पूरा साल। अब इस साल एग्जाम कब होने वाला है, एग्जैक्ट डेट वो तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ कि 2022 में मेरा एग्जाम कब हुआ था और 2023 में जब डीईटी का हायरिंग हो रहा था तब उन लोग का एग्जाम कब हुआ था। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि 2024 में जो है डीईटी का एग्जाम कितने दिनों बाद हो सकता है। अब 2022 में जब हायरिंग हो रहा था उस टाइम जो मेरा ईमेल आया था, वो मतलब जो फर्स्ट टाइम जो ईमेल आता है जब फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उस टाइम पे वेलकम ईमेल आया था, वो आया था 26 मार्च को। और हम लोग का 26 मार्च को एक प्रोफाइल क्रिएशन हो गया था, मतलब प्लेटफॉर्म पे। उस टाइम हम लोग का कॉलेज के थ्रू हायरिंग हो रहा था, तो कॉलेज के थ्रू नेम गया था, हम लोग का ईमेल गया था। उसके बाद फिर कंपनी की तरफ से आया था वहां पे प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, तो वो हो गया था 26 मार्च को ही। उसके बाद 26 मार्च के बाद 4 दिन बाद 30 मार्च को हम लोग का असेसमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आ गया था। उसमें दिया हुआ था कि असेसमेंट कब होने वाला है, असेसमेंट से पहले एक मॉक टेस्ट होगा, वो कब होगा, और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ था। तो फॉर्म फिलअप करने के 4 दिन बाद ही हम लोग का आ गया था असेसमेंट से रिलेटेड डिटेल्स। अब जो मॉक टेस्ट हुआ हम लोग का 31 मार्च को हो गया, मतलब कि फॉर्म फिलअप 26 को हुआ, 5 दिन बाद मॉक टेस्ट हो गया हम लोग का। अब मॉक टेस्ट तो ऐसे ही था देखने के लिए कि मतलब एक टाइप का प्रैक्टिस समझ लो कि जब मेन एग्जाम हो तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग का जो असेसमेंट हुआ था 7 अप्रैल को हुआ था, मतलब जो हम लोग अप्लाई किए थे वो 26 मार्च को किए थे, तो लगभग मतलब 12 दिन बाद हम लोग का असेसमेंट हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उस टाइम जो हम लोग का हायरिंग हो रहा था 2022 में, वो सिर्फ कॉलेज वाइज हायरिंग हो रहा था, हर कॉलेज का अलग अलग करके। लेकिन 2024 और 2023 में जो हायरिंग हुआ था वो ओपन कैंपस था, उसमें सारा कॉलेज का एक ही साथ अप्लाई कर रहे हैं और एक ही साथ सबका हायरिंग होगा। लेकिन 2022 में जो हम लोग का हुआ था वो कॉलेज में विजिट किया था कंपनी उस टाइम पे, और उसके अकॉर्डिंग मतलब हायरिंग हो रहा था। तो उस टाइम कैंडिडेट्स भी कम थे, इसलिए हो सकता है टाइम भी इतना जल्दी हो गया, 12 दिन में ही एग्जाम। और लेकिन 2023 का जब आपको पता चलेगा तो फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 2023 का जब ओपन कैंपस हुआ था, जैसा कि अभी 2024 में हो रहा है सेम। तो 2023 में वेलकम ईमेल जो आया था वो 1 अप्रैल को आया था, तो समझ लो कि 1 अप्रैल को प्रोफाइल क्रिएट हो गया था प्लेटफॉर्म में। और उसके बाद फिर जो मॉक टेस्ट के लिए आया था ईमेल, वो आया था 19 अप्रैल को, मतलब 19 डेज बाद मॉक टेस्ट के लिए। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और असेसमेंट से रिलेटेड डिटेल्स जो आया था वो 19 अप्रैल को आया था, मतलब 19 दिन बाद। लेकिन जो असेसमेंट का डेट है वो 21 को आया था, और जो असेसमेंट हुआ था उस मतलब ईमेल आया था 21 को, लेकिन उसमें दिया हुआ था 22 को असेसमेंट होगा। तो फॉर्म फिलअप समझ लो, मतलब वेलकम ईमेल जो आया था 1 अप्रैल को आया था, जिसमें कि समझ लो कि प्रोफाइल क्रिएट हो गया था प्लेटफॉर्म में। लेकिन जो असेसमेंट हुआ प्रॉपर वो 22 अप्रैल को हुआ, मतलब 1 अप्रैल
से 22 अप्रैल मतलब 22 दिन बाद समझ लो आपका असेसमेंट हुआ। तो अगर मई का लास्ट वीक तक आपका एग्जाम नहीं होता तो हो सकता है कि जून का फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाए। अब 2023 में स्लॉट बुकिंग के लिए भी ईमेल आया था, जैसे कि ओपन कैंपस हो रहा था तो उस टाइम आप चूज कर सकते थे, मतलब 2-3 डेट ऑप्शन था कि किस डेट को आपको एग्जाम देना है और कौन सा टाइम आपको सेलेक्ट करना है। तो उसमें अलग अलग टाइम भी बटा हुआ था, उसमें आप चूज कर सकते थे कि आपको किस डेट में किस टाइम में आपको अपना स्लॉट बुक करना है और उसी टाइम पे आपको अपना असेसमेंट देना है। तो 2023 में जो असेसमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन रहा था उसमें असेसमेंट का पैटर्न भी दिया हुआ था कि तो एग्जाम जो होने वाला आपका उसमें किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन आएगा ये भी दिया हुआ था उसमें। तो असेसमेंट ड्यूरेशन जो है मतलब एग्जाम टाइम वो आपका 120 मिनट्स था। सेम क्वेश्चन टाइप आपका एमसीक्यू आने वाला था, वो भी सेम 2022 में भी एमसीक्यू आया था। अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कि 2022 में मेरे टाइम पे किस सेक्शन से कितना क्वेश्चंस था। अगर आप पुराना वीडियो जाके देखो तो हो सकता है उसमें उस टाइम हमको याद हो तो मैंने बता दिया हो, लेकिन उस वीडियो को अब दोबारा मैं ओपन करके क्यों देखूं जब 2023 का डेटा हम लोग के पास है। तो 2023 में जो है पहला तो 2 सेक्शंस बटा हुआ है, एप्टीट्यूड और दूसरा सेक्शन है डोमेन। एप्टीट्यूड से आपका 90 क्वेश्चन आएगा एप्टीट्यूड से और 30 क्वेश्चन आएगा आपका डोमेन से। अब जो एप्टीट्यूड है आपका वो भी 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला हो गया एनालिटिकल, फिर क्वांटिटेटिव, उसके बाद फिर वर्बल। तीनों सेक्शन में 30 क्वेश्चंस करके है, मतलब टोटल 90 क्वेश्चंस। तो एनालिटिकल में आपका विजुअलाइज करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस आएगा, जैसे कि पजल, कोई पजल आ जाता है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, कोई पैटर्न आ जाता है उसको सीरीज में कंप्लीट करना रहता है और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस होता है। तो उसके बाद फिर आ जाता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपका मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें कि एलसीएम, एचसीएफ, नंबर से रिलेटेड, अलजेब्रा, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, एज, एवरेज, परसेंटेज, ये सब, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस, टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वांटिटेटिव में और भी टॉपिक्स आ जाता है जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, ये सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएगा आपका। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपका आएगा। टोटल 30 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव में भी आएगा। उसके बाद फिर आ जाता है आपका वर्बल। वर्बल मतलब बोलने वाला, इसमें आप बोल सकते हो इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है वो सब आएगा। तो इसमें एरर फाइंड करने वाला आ सकता है, जिसमें कि कोई सेंटेंस दिया रहेगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें आपको फिल करना रहेगा। फिर एंटोनिम, सिनोनिम आ जाता है। उसके बाद फिर आपको स्पेलिंग चेक वाला भी आ सकता है, कोई सीरीज कंप्लीट करने वाला भी आ सकता है। उसके बाद सेंटेंस करेक्ट करने वाला क्वेश्चंस भी आ सकता है। उसके बाद फिर पैराग्राफ या फिर कोई आर्टिकल दिया रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। उसके बाद फिर प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, ये सब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब से रिलेटेड मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये सब टॉपिक्स जो ग्रामर्स का होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर ग्रामर में जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इतना सारा टॉपिक्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स होता है, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वर्बल से भी आपका टोटल 30 क्वेश्चन हो जाता है। तो एप्टीट्यूड में आपका 3 सेक्शन बटा हुआ है, तीनों में 30 करके 90 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर जो आपका डोमेन का सेक्शन है वो भी 30 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन हो जाता है उसमें। उसके लिए आपको मिलेगा 120 मिनट्स और सारा का सारा एमसीक्यू होने वाला है। अब डोमेन में आपका जितना भी ब्रांच पेपर है उसमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा पेपर से आएगा। मतलब जो आपका कोर पेपर्स है जिससे कि आपका ब्रांच का एक फाउंडेशन बनता है, जिसके बिना दूसरा पेपर आपको समझ नहीं आने वाला है, तो वो सब पेपर ज्यादा प्रेफर करना, पढ़ना और एमसीक्यू सॉल्व करो, तो फिर ब्रांच पेपर फिर उससे आपका हो जाएगा। और हर ब्रांच पेपर में सबका आपको अपना प्रोफेसर से पूछ लेना है कि आपको कौन सा एमसीक्यू का बुक लेना है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको मतलब सब लगभग क्लियर हो गया कि एग्जाम में क्या आने वाला है। उसके बाद फिर जनरल साइंस और जीके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब इसमें मेंशन नहीं किया होता, हो सकता नहीं आए, लेकिन अदर एग्जाम जो होता है अदर कंपनीज का उसमें पूछता है, जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस पूछता है उसमें, और जीके से 1-2 क्वेश्चन जो लेटेस्ट चल रहा है अभी उससे रिलेटेड पूछ सकता है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया हुआ तो हो सकता है ना पूछे। तो अगर आपको भी अभी प्रिपेयर करना है तो ये सब टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा हूँ जिसमें कि मैं रेगुलरली शेयर करने वाला हूँ आपको क्वेश्चंस ये सब टॉपिक से रिलेटेड। तो जिनको प्राइवेसी कंसर्न है वो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपका नंबर किसी को दिखता नहीं है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन आ जाएगा कि उसमें आप चैट नहीं कर सकते। और उसमें लेकिन एक और प्लस पॉइंट है कि उसमें ज़्यादा मेंबर्स ऐड हो सकते हैं। उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें आपको चैट भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका नंबर सबके पास सब देख सकते हैं, वो उसमें आपका नंबर, अगर आप उसमें कोई मैसेज करते हो तो वो भी सब लोग देख सकते हैं और क्या। लेकिन क्या है कि अगर आपको कोई परेशान करता है तो उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर देना। ग्रुप में अगर कोई भी बकवास बात करेगा तो बिना वार्निंग का उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और दोबारा ऐड भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऐड करने के लिए नंबर सेव करना पड़ता है और सब उतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आपका नंबर सेव करे फिर आपको ऐड करे। तो लास्टली आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको और कुछ जानना है या फिर पूछना है तो नीचे सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो बिना स्किप किए, अभी तक मतलब वीडियो देख रहे हो अभी तक बने हुए वीडियो में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ब्रांच लिखना मत भूलना। और इससे आपको भी अपने कंपटीशन का पता चल जाएगा कि आपके ब्रांच से कितने लोग सीरियसली प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।